पी पी के लड़कियों को छेड़। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? विधायक जो है वो है कांग्रेस का, के किसी जानकार की ये ठेका दिया हुआ है। मंदिर 200 मीटर पे है, स्कूल 500 मीटर पे है। 5 बजे मैं निकलता हूँ दूध लेने, उसके बाद रात को 11 बजे अगर हम कभी आ रहे होते हैं तो भी दुकान पे शराब बेची जा रही होती है। 10 से 8 के पहले, 10 बजे के सुबह और शाम को 8 बजे के बाद अगर आपको दारू मिल रही है तो ब्लैक में ही मिल रही है। फ्राइडे के दिन देखो तो बिक रही है। वाइफ आती है थोड़ा सा लेट, हमें फोन करती है आप नुक्कड़ पे आ जाइए, क्योंकि नुक्कड़ पे जमघट लगा हुआ है। देखिए गोविंद देव जी के रास्ते पर ये हनुमान जी का मंदिर है और इसी मंदिर के पास में, यहीं पास में ही ठेका है। वो हम ठेका भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठेका भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में ही ठेका है। जहां मंदिर परिसर के पास में ठेका नहीं होना चाहिए वो ठेका यहीं पास में ही है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ गली में लोगों को समस्याएं खड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ठेका है और पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है लगातार जो है। और सरकारी भांग की दुकान भी है, सरकारी ये शराब की दुकान का ठेका भी है, पास में ही है। और आज जो है इसी ठेकों को बंद कराने के लिए जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि लगातार जो है इस गली से आने जाने वाली महिलाओं को और लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती है। लोगों को बड़े कई बार जो है लोग यहाँ नशे के में आदी बैठे होते हैं, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। शराब जो है ब्लैक में भी बेची जाती है। रात रात भर ये ठेका खुला रहता है, जिसकी वजह से लोगों को, आसपास के लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं सारी जो बैठी हुई हैं धरने पर और सरकार के खिलाफ और आबकारी विभाग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे 11-11 बजे तक, रात को 12-12 बजे तक ये दुकान खुली रहती है। ये एक तो गलत तरीका है। दारू पी पी के लड़कियों को छेड़ते हैं, ये गलत तरीका है। दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है। हम 4-4, 5-5 बार तो आबकारी वहाँ पे जाए हम ऑफिस में, तो भी इसकी कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले भी हमने प्रदर्शन किया था तो भी कोई सुनवाई नहीं। हमारे को ये आश्वासन दिया गया था कि इनको जगह नहीं मिल रही, जगह मिलते ही खाली कर देंगे। तो जगह मिलने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, 10 दिन, 1 साल, 3-3 साल हो गए। अब यहाँ पे ये कोई भी मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे की लेवल तक हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? सरकार भाजपा की है, हिंदू हितैषी है और उन सब चीजों पर बड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करती है, फिर भी ये ठेका बंद नहीं। ये उसका रीजन है, उसका रीजन ये है यहाँ पे विधायक जो है वो है कांग्रेस का, उसके किसी जानकार की ये ठेका दिया हुआ है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये लगता है जब मैं आऊं ना आऊं मेरे को यहाँ से वोट मिलने नहीं, जब वोट ही नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ क्यों आऊं। दूसरा कि सभी जानते हैं कि आबकारी विभाग की अगर दुकान है तो दुकान पे जितना दुकान लाइसेंस देने के लिए लगता है उससे 10 गुना ज्यादा ये लोग डिपार्टमेंट में खिलाते हैं। तो डिपार्टमेंट वाला भी आदमी आता है, जब भी वो हमें कहता है हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कोई प्रयास नहीं हो रहा। आबकारी विभाग भी तो सरकार के अंडर में आता है, तो सरकार के अंडर में आ रहा है, लेकिन उसकी कोई नियमावली है, इसलिए हो सकता है सरकार नहीं कर पा रही हो। हम ये नहीं कह रहे, अगर इस आदमी ने दुकान ली है तो सरकार को चाहिए जब जनता परेशान हो रही है तो दुकान को ऐसी जगह पे करे जहां आम जनता को परेशानी नहीं हो। जिसको लेनी होगी वो कहीं भी जाएगा। लेकिन आज मंदिर 200 मीटर पे है, स्कूल 500 मीटर पे है, उसके अलावा लोगों के रहवासी हैं, महिलाएं आती हैं। अच्छा, 10 से 8 बजे का सरकारी समय है। हम सरकारी समय के भी खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं 10 से 8 में जितनी आप बेच सकते हो आप बेचिए ना, लाइन लगा के। सुबह 5 बजे मैं निकलता हूँ दूध लेने, उसके बाद रात को 11 बजे अगर हम कभी आ रहे होते हैं तो भी दुकान पे शराब बेची जा रही होती है। मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से 1 बार फोन करा, 2 बार फोन करा, 4 बार गाड़ी आती है, मुझसे 4 बार पूछते हैं वो लोग, आप कौन, आप कहाँ रहते हो, आपके थाना कौन सा लगता है। इंक्वायरी मुझसे की जाती है। आम आदमी फोन करे तो फोन कर रहा है तो उसके 4 जवाब देना पड़ रहा है। मुझे 4 पीसीआर से फोन आया एक रात को, और जब तक मैं फोन करता हूँ आधे घंटे में वो आते हैं, और वो आते हैं तो क्या पता इनको कौन बताता है। उनके आने से पहले ये लोग गायब हो जाते हैं। गाड़ी आती है, 2 मिनट खड़ी होकर निकल जाती है, उसके जाते ही फिर ये लोग आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने आदमी को मकान दिला रखा है यहाँ पे। वो लड़के यहीं पे ही रहते हैं। वो सुबह उठने 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक वो भी तभी बंद करते हैं जब कोई लेने वाला ग्राहक नहीं आए। अगर ग्राहक आ रहा है तो ग्राहक को 12 बजे भी नंबर दे रखा है कि तू 1 बजे आए, 2 बजे आए। मतलब ये दुकान 10 से 8 की नहीं है। अरे ब्लैक में ही बिकती है भाई साहब। जब 10 से 8 का समय है, 10 से 8 के पहले, 10 बजे के सुबह और शाम को 8 बजे के बाद अगर आपको दारू मिल रही है तो ब्लैक में ही मिल रही है।
ये जग जाहिर बात है। अगर 10 से 8 में मिल रही है तो नियमावली से मिल रही है। अगर 10 के 8 के जो टाइम दिया हुआ है, सुबह 10 से शाम को 8, उसके बाद आदमी निश्चिंत है, कोई बात नहीं, 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये तो वो भी नहीं ले रहा। यहाँ जो कार खड़ी है, इसके अंदर, ये जो कार खड़ी थी, इसके अंदर थैला रख देते हैं। उधर घर है, उस घर में कमर गाटू निकाल के रख देते हैं दारू। एक आदमी को इसके अंदर सुबह 5 बजे घुसा के ताला लगा देते हैं। आप ये बताइए, जब दुकान है तो दुकान में छेद बनाने की क्या जरूरत है? विंडो की रात एक विंडो होती है, लाइट ऑन होती है, और जो कोई भी आएगा शटर को छटाएगा, आदमी जगेगा, पैसे डालेगा और दारू लेके चला जाएगा। चाहे बोलेगा मुझे चाहिए, उसको मिल जाता है। 24 घंटे 24 घंटे। हमारा सरकार से मेरा ये कहना है, अगर आपको बिकवानी है, आप 24 घंटे करिए, इसे 24 घंटे करिए ना। जिसको जब चाहिए जब खरीदेगा। आप नियम बना रहे हैं और आपके ही नियम पे कोई मतलब नहीं है। ड्राई डे के दिन देखो तो बिक रही है, महावीर जयंती, कोई भी ड्राई डे हो, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी आता है, वो लड़का यहाँ खड़ा रहता है, नहीं तो वो लड़का वहां खड़ा रहता है। 24 घंटे हमेशा बिकती रहती है। हमें गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती, महिलाएं आने में घबराती हैं। आज हमारे घर की बहन बेटियां, वाइफ आती है थोड़ा सा लेट, हमें फोन करती है, आप नुक्कड़ पे आ जाइए, क्योंकि नुक्कड़ पे जमघट लगा हुआ है। उनको निकलने में असहजता होती है। सुबह निकलो तो दिक्कत, शाम को निकलो, आए दिन दारू वाले पड़े रहते हैं। हमें उठा करके साइड में करना पड़ता है। हमारी गाड़ियों के कांच तोड़ देते हैं, गाड़ियां चेक करते रहते हैं, कोई खुली हो तो उसका चोरी कर लें। हम इतने परेशान हो चुके हैं, 2 मकानों में 3 में चोरी हो चुकी है। तो ये सब चीजें हम कब तक सहें? किसी चीज का कोई लिमिट होता है। आपने दे दिया, हमें परेशानी हुई तो आप हमें समय दीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 3-3 साल, 3-3 साल। जब भी किसी के पास जाओ, वो यही बोलेगा वो जगह ढूंढ रहे हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, साल तक जगह नहीं मिली, 3 साल तक जगह ही नहीं मिल रही इनको। आदमी 10 दिन में जगह ढूंढ लेता है, 3 साल तक जगह नहीं मिली। आप ये तो देखो, हर किसी मंत्री को जाओ, एमएलए को जाओ, विधायक को जाओ, या इनके अधिकारी के पास जाओ, आबकारी अधिकारी के पास, वो यही बोलते हैं हमने उनको बोल रखा है, वो जगह जैसे उनको जगह मिलेगी वो शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा जगह कब मिलेगी। पहली बात तो कि मंदिर परिसर के पास 200 मीटर के दायरे में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। ये शायद ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर की दूरी पे हमारा मंदिर है, 30 मीटर भी नहीं है, 30 मीटर की दूरी पे है, और ये मंदिर इधर भी है। अच्छा, जिसने देखिए, तमाम जो लोग हैं, रामावतार शर्मा, मेरा निवास था नारग रोड पर, पहले चौराहे पर। ये समस्या पिछले 3 साल से लगातार ऐसे कैसे चल रही है। 3 साल पहले जब ये खुला था, ओपन हुआ था, उस रोज भी हम लोगों ने विरोध किया था कि ये यहाँ खुले नहीं, लेकिन पता नहीं क्या दबाव आया, क्या नहीं आया, ये ठेका शुरू हो गया। उसके बाद से नियमित रूप से लगातार चल रहा है। और यहाँ 100 मीटर के अंदर 3 मंदिर हैं। 100 मीटर की परिधि में ये दारू का ठेका नहीं होना चाहिए, 200 मीटर की परिधि में। उसके बावजूद यहाँ ठेका का लाइसेंस दिया गया और 3 साल से लगातार दे रहे हैं। जैसे कि उनके कोई ये जवाई लगते हो, खास आदमी जवाई लगते हो, जवाई बोले और क्या जवाई है वो, तभी उनको लाइसेंस जारी कर देते हैं। जबकि सबको जितने भी सरकार आई, कांग्रेस सरकार में लिख के दिया, बीजेपी गवर्नमेंट में लिख के दिया, काफी सब प्रयास कर लिए गए हटे यहाँ से, लेकिन हटाना नहीं चाहते। जनता यहाँ की दुखी है, जनता परेशान है। यहाँ की बहन बेटियां, माँ बेटियां निकल नहीं पाती रात को ये हाल होता है, रोड के ऊपर खड़े होकर के बीच में दारू पीते हैं। उस समस्या से निजात मिलना चाहिए, ये हटना चाहिए। सबका विरोध है, इसको यहाँ से हटाया जाए। ये 24 घंटे खुला रहता है। इसमें एक छोटी खिड़की बना रखी है, छोटी खिड़की। रात 8 बजे बाद में उस छोटी खिड़की में से पैसे दो और वो मुआवजा भी दे देते हैं। और यहाँ से रात को जो बहन बेटी जाती है उनको दिक्कत होता, उनको तो होती है, आदमियों को भी दिक्कत होती है, और दारू पी के और यही पड़े रहते हैं। तो इसको हटाना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। ये इधर पास में मंदिर है, आगे मूंगा भट्ट का मंदिर है, उससे आगे लाल बिहारी जी का मंदिर है। सबको परेशान, ये बिल्कुल इस ठेके बिल्कुल नजदीक है, इसलिए पास में मंदिर भी है और रिहायशी इलाकों में तो ये होना ही नहीं चाहिए एक तरीके से। तो इनको इसको तुरंत बंद करवाना चाहिए। सरकार से हमारी यही वो है। यहाँ पे एक प्याऊ है जो आम जनता के लिए लगाया गया, आने जाने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दारू पी के वहाँ पे ऐसा जमकर लगा रहता है। अब उसमें पानी बंद करना पड़ा कि किसी को पानी पीने नहीं देते, इनकी दारू के लिए वो पानी चाहिए, तो सारे के सारे लाइन लगा के वो पानी भी नहीं पीने देते, किसी को पानी नहीं पीने देते, क्योंकि उस पानी के लिए ये दारू वाले को पानी को मिला के वो पीना होता है शायद, तो वो वहां पे जमकर लगे रहते हैं। वो पानी भी नहीं पीने देते और यहाँ पे भी आने जाने में भी समस्या, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ माता बोल देते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर चांदपोल के रास्ते और यहाँ पर गोविंद देव जी राव जी के पास में हनुमान मंदिर है, जहाँ पर पास में ही, जबकि मंदिर परिसर के पास
200 मीटर के दायरे में शराब, ठेका या कुछ ऐसी चीजें, नशे के कारोबार नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास में ही ठेका खुला हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, भारत अब साथ।